चांगई 6 चंद्र मिशन 25 जून 2024 को पृथ्वी पर वापस आ गया। चीन का चांगई 6 लूनर मॉड्यूल मंगलवार को धरती पर उतरा और चांद के एकदम दूर वाले हिस्से से पहली बार सैंपल्स कलेक्ट करके अपना हिस्टोरिकल मिशन पूरा किया। ये चीन के एम्बिशियस स्पेस प्रोग्राम के लिए बहुत बड़ी बात है। सरकारी ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी के अनुसार लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर 2 बजे के बाद चीन के नॉर्दर्न इनर मंगोलिया रीजन में ये री एंट्री मॉड्यूल सेफली उतर गया। सीसीटीवी ने एक लाइव स्ट्रीम दिखाया जिसमें मॉड्यूल पैराशूट से नीचे उतर रहा था। उसके बाद मिशन कंट्रोल रूम में खुशी से तालियां बजने लगी। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA के हेड झांग केजियान ने कंट्रोल रूम से कहा, चांगई 6 लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। सीसीटीवी के अनुसार एक सर्च टीम ने लैंडिंग के कुछ ही मिनट्स बाद मॉड्यूल को ढूंढ लिया। लाइव स्ट्रीम में एक वर्कर मॉड्यूल को चेक करते हुए दिख रहा था, जो कि चाइनीज फ्लैग के बगल में ग्रासलैंड में रखा हुआ था। ये सक्सेसफुल मिशन चीन के उस ड्रीम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि चाइनीज लीडर शी जिनपिंग ने कहा है, अपने देश को एक मेजर स्पेस पावर बनाने। और ये ऐसे समय पर हुआ है जब यूनाइटेड स्टेट्स समेत कई देश अपने अपने लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स पर काम कर रहे हैं। दूर से खजाना। चांद का दूर वाला हिस्सा वैज्ञानिकों के लिए तब से इंटरेस्टिंग रहा है जब उन्होंने 1959 में पहली बार सोवियत यूनियन के लूना 3 स्पेसक्राफ्ट द्वारा खींची गई धुंधली ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज देखी थी, और तब उन्हें समझ आया कि ये पृथ्वी वाले हिस्से से कितना अलग है। चांद पर जो डार्क फ्लैट प्लेन्स हैं, जिन्हें लूनर मरिया कहते हैं, वो इस हिस्से में नहीं थे। इसकी जगह दूर वाला हिस्सा क्रेटर से भरा हुआ था, जो कि अलग अलग साइज और उम्र के थे। कई दशकों बाद और चांगई 4 मिशन के लगभग 5 साल बाद, जिसने चाइना को चांद के उस पार सेफली लैंड करने वाला पहला और एकमात्र देश बनाया, चीन और दुनिया भर के वैज्ञानिकों को इन सैंपल्स से बहुत उम्मीदें हैं। वैसे तो चांगई 6 मिशन का मेन फोकस ये साइंटिफिक क्वेश्चंस हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन सैंपल्स के स्ट्रक्चर और फिजिकल प्रॉपर्टीज का एनालिसिस भविष्य के लूनर और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि चांद पर मौजूद रिसोर्सेज का यूज कैसे कर सकते हैं। CNSA ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट्स के अनुसार सैंपल्स मिलने के बाद चाइनीज साइंटिस्ट्स अपना डेटा इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ शेयर करेंगे और रिसर्च करेंगे। उसके बाद बीजिंग इंटरनेशनल टीम्स को भी सैंपल्स देगा। इंटरनेशनल टीम्स को चांगई 5 मिशन के सैंपल्स एक्सेस करने के लिए लगभग 3 साल वेट करना पड़ा था, लेकिन उन सैंपल्स पर सबसे पहले रिसर्च चाइनीज और इंटरनेशनल साइंटिस्ट्स की टीम्स ने मिलकर किया था। CNSA ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट्स के अनुसार सैंपल्स मिलने के बाद चाइनीज साइंटिस्ट्स अपना डेटा इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ शेयर करेंगे और रिसर्च करेंगे। उसके बाद बीजिंग इंटरनेशनल टीम्स को भी सैंपल्स देगा। इंटरनेशनल टीम्स को चांगई 5 मिशन के सैंपल्स एक्सेस करने के लिए लगभग 3 साल वेट करना पड़ा था, लेकिन उन सैंपल्स पर सबसे पहले रिसर्च चाइनीज और इंटरनेशनल साइंटिस्ट की टीम्स ने मिलकर किया था। चांगई 6 चांगई सीरीज के 8 प्लान्ड मिशंस में से छठा आने वाले ईयर्स में चांद पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजने के चीन के टारगेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। हेड ने कहा, सैंपल रिटर्न मिशन का हर स्टेप वैसा ही है जैसा आपको इंसानों को चांद पर उतारने और वापस लाने के लिए करना होगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक तरफ तो ये एक साइंटिफिक मिशन है, लेकिन दूसरी तरफ इसके कमांड एंड कंट्रोल एस्पेक्ट्स भी हैं, जो कि लूनर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन और मार्स से सैंपल्स वापस लाने जैसी चीजों के लिए जरूरी है। चीन की एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने की ये एम्बिशन ऐसे समय पर सामने आई है जब अमेरिका ने 2026 की शुरुआत में अपना क्रूड आर्टेमिस मिशन लॉन्च करने का प्लान बनाया है, जो कि 50 सालों में अमेरिका का पहला ऐसा मिशन होगा। नासा के हेड बिल नेल्सन ने अप्रैल में सांसदों से कहा था कि दोनों देश वास्तव में एक रेस में हैं। नेल्सन ने कहा, मुझे चिंता है कि कहीं वो साउथ पोल पर पहले न पहुंच जाएं और कहें कि ये हमारा इलाका है, आप दूर रहो, क्योंकि चांद का साउथ पोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि वहां पानी है, और अगर पानी है तो रॉकेट फ्यूल भी है। चीन और अमेरिका अकेले नहीं हैं जो सक्सेसफुल लूनर मिशंस के जरिए नेशनल प्राइड, साइंटिफिक बेनिफिट्स, रिसोर्सेज तक एक्सेस और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं। पिछले साल इंडिया ने अपना पहला स्पेसक्राफ्ट चांद पर उतारा था, जबकि रशिया का दशकों में पहला लूनर मिशन फेल हो गया जब उसका लूना 25 प्रोब चांद की सतह पर क्रैश कर गया। जनवरी में जापान चांद पर स्पेसक्राफ्ट उतारने वाला 5वां देश बन गया।
हालांकि उसके मून स्नाइपर लैंडर को पावर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा क्योंकि उसका लैंडिंग एंगल गलत था। अगले महीने टेक्सास की प्राइवेट फर्म इंट्यूटिव मशीन्स द्वारा डिजाइन किया गया नासा द्वारा फंडेड मिशन IM-1 चांद के साउथ पोल के पास उतरा। चीन ने 2026 में चांद के साउथ पोल रीजन में अपना चांगई 7 मिशन लॉन्च करने का प्रोग्राम बनाया है, जबकि चांगई 8 को 2028 में लॉन्च किया जाएगा, ताकि लूनर रिसर्च स्टेशन बनाने की तैयारी में चांद के रिसोर्सेज का यूज कैसे करना है ये टेस्ट किया जा सके। ये बात चाइनीज स्पेस ऑफिशियल्स ने इस साल की शुरुआत में कही थी।